आज जिस शख्स के बारे में बता रहे हैं, उनके पास 19 पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां थी। उन्होंने 42 यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं पास की थी। कुछ रेगुलर हुआ, कुछ पत्राचार के माध्यम से, कुछ डिग्रियां तो नियम ना होने के कारण प्राप्त नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने परीक्षा दी थी, जिनमें श्रीकांत जिचकर का नाम भारत में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड शख्स के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पहली डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS और MD मिली। इसके बाद उन्होंने BA LLM इंटरनेशनल लॉ, MBA बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत लिटरेचर में PhD किया। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी के नाम 19 मास्टर डिग्रियां भी थी, जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी लिटरेचर, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, फिलॉसफी आदि शामिल हैं। उन्होंने अपनी ज्यादातर डिग्रियां फर्स्ट डिवीजन में प्राप्त की थी। उनके पास कई यूनिवर्सिटीज की गोल्ड मेडल्स भी थे। श्रीकांत जिचकर ने 1973 से लेकर 1990 के बीच 42 यूनिवर्सिटीज में परीक्षाएं दी थी। 1978 में श्रीकांत जिचकर ने UPSC सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें IPS का पद मिला। हालांकि वह ज्यादा समय तक IPS नहीं रहे। 2 महीने के बाद ही उन्होंने IPS के पद से इस्तीफा दे दिया और साल 1980 में दोबारा सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया। इस बार उन्हें IAS का पद मिला, लेकिन 4 महीने के बाद ही उन्होंने IAS के पद से भी इस्तीफा दे दिया। श्रीकांत जिचकर 1980 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक भी बने। श्रीकांत रामचंद्र जीतकर 1980 से लेकर 1985 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद 1986 से लेकर 1992 तक डॉक्टर जिचकर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के तौर पर उन्होंने 14 विभाग भी संभाले थे। उन्होंने साल 1992 में नागपुर में संदीपनी स्कूल की स्थापना भी की थी। जिचकर 1998 तक राज्यसभा सांसद भी रहे थे। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने महाराष्ट्र के नागपुर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। उन्होंने संस्कृत भाषा में डॉक्टरेट भी किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक के कार्यकाल में जिचकर को नागपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने हेतु एक सदस्य कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। सरकार ने डॉक्टर जिचकर की स्टडी को स्वीकार करते हुए नागपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी और उन्हें इसका कुलपति बनाया गया। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने संस्कृत भाषा में किए गए अपने अध्ययन में बताया कि भारत में 3 करोड़ पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं, जिनमें से केवल 16 लाख पांडुलिपियों को ही सूचीबद्ध किया गया है। अपने 19 मास्टर्स की डिग्रियों के बाद डॉक्टर जिचकर नागपुर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ लॉ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 रिसर्च पेपर भी सबमिट किए थे। उनका पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 के लगभग पुस्तकें थी। जिचकर जी प्रतिभा के तो धनी थे, परंतु आयु के मामले में निर्धन थे। इनका जीवन लंबा नहीं था। 2 जून 2004 को नागपुर से 61 किलोमीटर दूर कोंधाली के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और स्वास्थ्य को लेकर उनका कार्य अधूरा रह गया। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आपको लगता है कि यह वीडियो किसी अपने जानकार को देखने चाहिए तो कृपया शेयर कर देवे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।